स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं बताया था 10वीं का जैसे इंपॉर्टेंट 11वीं का पेपर आज आपका केमिस्ट्री का है। मैंने कल कहा था आपको महत्वपूर्ण क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया आपकी है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया के अंतर्गत देखा जाए, वोल्टेज अभिक्रिया परीक्षा में ज्यादा आती है। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? जब एल्केल हैलाइड, एल्केल हैलाइड क्या होता है? ये एल्केल मूलक है, ये हैलाइड है। हैलाइड के अंतर्गत हमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लेना है। इसको क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो भी पढ़ते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी कहते हैं। एल्केल के स्थान में हमने कुछ मूलक ले लिया, एक्स के स्थान में हमने हैलाइड ले लिया। और जब एल्केल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ हम कराते हैं, सोडियम का सूत्र Na होता है सिंबल, और Na के साथ जो क्रिया होगी, ये क्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसमें होती है? यहाँ लिखना पड़ता है जो इसकी उपस्थिति होती है उसमें यहाँ लिखना पड़ता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है तो ये हमेशा बनते हैं इससे एल्केन। कभी कभी क्या होता है, एल्केन बनाने की विधि के अंतर्गत पूछता है या डायरेक्ट क्रिया आती है कि वोल्टेज अभिक्रिया आप इसको समझाइए, तो लिखना पड़ेगा जब एल्केल हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत होता है तो इससे एल्केन बनता है। और जब एल्केन बनेगा तो Na है, X बचा, तो NaX यहाँ बाहर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, चूंकि R के कितने हो गए? 2 हो गए, तो R के सामने हमें 2 लगाएंगे। जब 2 यहाँ हो जाएंगे तो X भी कितने हो गए? 2, तो X के आगे 2 लगाएंगे और ये हो गया, और सोडियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये क्रिया होगी, इसको कहते हैं बोर्डज रिएक्शन या वोल्टेज संश्लेषण। अब देखिए इसके स्थान में हमें लेना है, मान लो हमने R के स्थान में लिया C2H5 और यहाँ लिया I। ये C2H5 क्या कहलाता है? एथिल। तो एथिल आयोडाइड जब सोडियम के साथ अधिकृत होगा, यह क्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होगी। किसकी उपस्थिति में होगी? शुष्क ईथर की। तो ये आप ध्यान रखिए, ये जो R है, 2 R यहाँ बने थे, तो R के स्थान में हमने क्या लिया है? C2H5। तो यहाँ हो जाएगा C2H5 और C2H5, चूंकि R 2 है ना, तो हमने 2 ले लिया, और ये Na है और I बाहर होंगे। लेकिन यहाँ पर C2H5 की 2 लिए तो यहाँ 2 लगाएंगे। जब आयोडाइड 2 हो गए तो आयोडाइड के आगे 2 लगाएंगे, और सोडियम के आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए, जब इसकी भाषा क्या लिखेंगे? जब एल्केल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो इससे हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। ये आपको भाषा में लिखना पड़ेगा। जो रिएक्शन होता है वही हम भाषा के रूप में लिखते हैं। तो जब एल्केन हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत होता है तो एल्केन बनते हैं। ये हुआ वोल्टेज अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण भी आपको देखना है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें हमें कोई भी अम्ल लेना है। क्या लेना है? अम्ल। मान लिया हमने यहाँ पे लिया एस्टिक अम्ल, भाषा में बता रहा हूँ भैया, तो पहले देखिए समीकरण। ये हमने लिया एस्टिक अम्ल और इसके साथ सोडा लाइम की क्रिया कराना है। इसको सोडा लाइम भी कहते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जब ये क्रिया होगी तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका OH जो टूटेगा और यहाँ से H इसका टूटेगा, तो जब HH2OH ये टूट गए तो इसका पानी यानी बाहर निकलेगा। तुरंत यहाँ पानी बाहर निकाल दीजिए। अब बचा क्या? ये CH3CO यानी एसीटेट आयन है, ये सोडियम है, तो ये CH3COO बनेगा और इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट। अब ये क्रिया पूरी नहीं हुई, ये किया हुआ सोडियम एसीटेट बना, और यही सोडियम एसीटेट हम जब पुनः लेंगे, ये हमने सोडियम एसीटेट लिया और पुनः इसको सोडा लाइम के साथ अभिकृत कराएंगे, तो जब ये क्रिया होगी, अब इसका CH3 जो है और इसका H बाहर होंगे, यानी CH3H जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ CH4 बन जाएगा, स्टूडेंट बन जाएगा ना। और यहाँ क्या निकल जाएगा? Na के 2 गए तो Na2 हो गया, CO ये हो गया, एक ये हो गया, तो क्या निकलेगा? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। अब इसकी भाषा सुन लीजिए, क्या लिखेंगे अपन? जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो पहले सोडियम एसीटेट बनता है और उसी सोडियम एसीटेट को पुनः सोडा लाइम के साथ
या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हरकत करने पर मीथेन प्राप्त होता है। यानी ये किसकी विधि है? ये आपकी एल्केन बनाने की क्रिया विधि है। एल्केन बनाने की क्रिया विधि यानी ये है आपका मेथेन। क्या बन गया? मेथेन बन गया। इसके स्थान में कुछ भी ले सकते हैं। यदि हाँ आप प्रोपेनॉल कम लेंगे तो जाके एल्केन बनेगा। यानी ये हमारी एल्केन बनाने की क्रिया विधि है। यानी एल्केन कैसे बनाते हैं? तो एक वोल्टेज क्रिया होती है, एक आता है बुर्ज अभिक्रिया के बाद आपका एक आता है बी कार्बोक्सिलीकरण। दूसरा अगला बता रहा हूं आपको कोरे हाउस संश्लेषण। ये कुछ नामजद जो क्रियाएं हुआ करती हैं, ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। कोरे हाउस में क्या करना है? इसमें भी हमको एल्केल हैलाइड लेना है। ये हमने एल्केल हैलाइड ले लिया और इसके साथ लेना है लिथियम। यहां लिया था सोडियम, वोल्टेज में जो कोरे हाउस है तो आपको लिथियम लेना है और ये क्रिया होगी, यहां लिखना पड़ेगा डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में। जब ये क्रिया एल्केल हैलाइड के लिथियम के साथ डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आर के साथ आर यानी दो आर बनेंगे और ये बन जाएंगे आपके आर आर यानी एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। एल आई के साथ एक्स बाहर चला जाएगा तो यहाँ बन जाएगा एल आई एक्स। यानी ये क्या बन गया आपका? लिथियम हैलाइड। क्या बन गया? लिथियम हैलाइड बनता है। तो लिथियम हैलाइड आपका एल आई एक्स बना, एल आई के साथ ये बना, आर आर दो हैं, यहाँ दो लगाएंगे, एल आई के आगे दो लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें दो लगाना पड़ेगा। यानी ये क्रिया आपकी क्या बनती है? ये कहलाती है क्या? कोरे हाउस संश्लेषण। अब लिखेंगे क्या कि जब एल्केल हैलाइड को लिथियम के साथ डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। ये एल्केन बनाने की विधि भी है। अब इसके स्थान में हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया C2H5 आई ले लिए, ये Li से क्रिया होगी, उपस्थित आपकी वही रहेगी क्या? डाई एथिल ईथर रहेगी और इसके साथ यहां बन जाएगा आपका C2H5 और Li के साथ I बाहर हो जाएगा, दो यहां लगाएंगे, दो यहां लगाएंगे और दो यहां लगाना पड़ेगा। ये क्रिया पूर्ण हो जाएगी। यानी हमारे कहने का मतलब ये है वोल्टेज अभिक्रिया यदि आप लिखेंगे तो एल्केल हैलाइड की सोडियम के साथ क्रिया कराना है। कोरे हाउस संश्लेषण यदि आप लिखते हैं तो एल्केल हैलाइड की लिथियम के साथ क्रिया कराना है, लेकिन ये डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में होगी और वोल्टेज वाली है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। उसमें भी एल्केन बनता है और इसमें भी एल्केन बनता है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आपको सोडियम के स्थान में क्या लेना है? मात्र आप सोडियम के स्थान में एलाइन लेंगे तो ये बनेगी कोरे हाउस संश्लेषण। कोरे हाउस संश्लेषण। अगली क्रिया आप देख लें, ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जो परीक्षा में आज पूछ सकता है। तो ये क्रियाएं आपको अच्छे से देखना है और इनको पढ़ना भी है। अगली क्रिया देख लें, कोलबे की विद्युत तो पढ़नी भी। कोलबे ये बहुत मोस्ट है। कोलबे अभिक्रिया परीक्षा में पूछी जाती है तो इसको भी आप बहुत अच्छे से भी देख लें। मैं कुछ क्रियाएं जो समय तो बता दे रहा हूं आपको। इसमें सबसे पहले हम सोडियम एसीटेट लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONA और जब इसकी क्रिया है इसका आयनन कराएंगे तो आयनन के लिए रिवर्सिबल के लिए हम दोनों तरफ क्रिया का चिन्ह लगाते हैं जिसे उत्क्रमणीय रिएक्शन कहते हैं। तो इससे आपका CH3CO ये माइनस का प्राप्त होगा और सोडियम जो है ये प्लस का प्राप्त होगा। यानी इसमें क्या हो रहा है? आयनन हो रहा है। ये आपकी आयनन अभिक्रिया हो गई। अब इसकी दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया आपको एनोड पर लिखना पड़ेगा और एक क्रिया आपको कैथोड पर लिखना पड़ेगा, तब कोलबे पूरी होती है। अब एनोड पर क्या लिख लें? देख लें यहाँ पे ये CH3COO माइनस का है और यहाँ आपने देखा CH3CO माइनस का है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3COO। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दो है तो यहाँ पर भी आपको दो लगा देना पड़ेगा। अब यही दो CH3 जो CO यहाँ बने हैं इसका वियोजन होगा, यानी ये आपका टूटेगा, यहाँ बना देगा CH3 और प्लस इससे क्या निकल जाएगा? 2CO2। यानी CO2 के यहाँ दो है, देख लीजिए CO2 है
कि CO2 कितने हैं, 2 लगे हैं तो 2 CO2 हो जाएंगे, और CH3 के 2 है तो ये बन गया आपका एथेन। ये क्रिया होगी एनोड में। अब जो कैथोड में क्रिया होती है, इसका हमें सोडियम प्लस का आयन है, और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 फिर से लेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे जिससे क्या बनेगा, 2Na बनेगा, सोडियम बन गया यहाँ पर। और Na की क्रिया इसी 2Na की कराएंगे हम पानी के साथ, तो यहाँ बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस निकल जाएगी हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, 2Na तो 2 यहाँ लगाएंगे, पानी के आगे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस बराबर होगा। अब देखिए हम कोलब्रुक क्रिया में क्या लिखेंगे कि जब सोडियम एसीटेट का आयन करते हैं, ये एसीटेट और सोडियम आयन अलग अलग टूट जाते हैं। सबसे पहले एनोड पर क्रिया होती है, तो एनोड पर क्रिया के लिए एसीटेट आयन आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहाँ पे 2 एसीटेट बन जाएगा। उसी एसीटेट को फिर लेंगे, जब इसको वियोजित करेंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेन, यानी CH3 के 2 बन गए, ये एथेन हो गया। और जब कैथोड पर क्रिया कराएंगे, तो कैथोड में सोडियम इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा सोडियम बनेगा, और सोडियम की पानी के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये कोलब्रुक रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे, एसीटेट का आयन किया सोडियम एसीटेट का, तो एसीटेट और सोडियम प्लस आयन अलग बन गया, एसीटेट का माइनस का आयन और सोडियम का प्लस का आयन बन गया। एनोड पर क्रिया कराई तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकले, तो एसीटेट बना दिया। एसीटेट की फिर से अपन ने वियोजित किया तो सीधे सीधे एथेन बन गया। और जो कैथोड पर क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोलब्रुक क्रिया, ये आपको देखकर जाना है, जिससे आप परीक्षा में इसको बहुत अच्छे से कर सकें। एक और देख लीजिए, अपचयन से कैसे बनता है एल्केन, तो एक मैं और बता रहा हूं आपको, आप थोड़ा सा देख लीजिए, दूसरा क्रिया है, इतना तो समय नहीं है जगह आपके पास, क्योंकि पेपर ही आज है। कार्बनिक यौगिकों के अपचयन से, कार्बनिक यौगिकों के अपचयन से, अपचयन से कैसे बनेगा, हमने कार्बनिक यौगिक लिया RCOH, और जब अपचयन कराते हैं तो ये हमेशा होता है नवजात हाइड्रोजन से, इससे होता है नवजात हाइड्रोजन से। और ये क्रिया होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और HI के साथ, लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ उपस्थित में होती है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया होती है, तो इससे बनता है R, और ये यहाँ पे क्या है, ये आपका HIC है, RCH3 बन जाएगा, और यहाँ निकल जाएगा आपका पानी। इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, पानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 दूनी 4 हो गए, और यहाँ पर H देखें, H कितने हैं, 3 ये हैं, तो 2 दही 2 दूना 4 और 3 7, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ कितना लगा देंगे 6, ये बन गई एल्केन बनाने की विधि। अब मान लीजिए इसके स्थान में हमने CH3COH ले लिया, क्रिया वही हाइड्रोजन किससे कराएंगे, नवजात से, उपस्थित वही रहेगी रेड फास्फोरस प्लस HI, क्रिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होगी, तो इससे बन जाएगा क्या, CH3 और CH3 यानी एथेन बनेगा, और पानी इससे निकलेगा, तो वही बैलेंस कराएंगे जो कहते हो, ये बन जाएगा हमारा क्या, एथेन बन जाएगा। क्या बना, एथेन बना, और पानी इससे बाहर निकलेगा। क्या लिखेंगे क्रिया को, कि जब कार्बनिक यौगिकों का अपचयन लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, एल्केन। क्या बनता है, यानी एल्केन बनाने की विधि है। ये अपचयन है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वो अपचयन करते हैं, और अपचयन किसकी उपस्थिति में होती है, लाल फास्फोरस की और HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में। इनकी उपस्थिति में क्रिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, तो एल्केन बनते हैं। ये कुछ एल्केन बनाने की विधियां थी जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई है। निश्चित रूप से आप इन क्रियाओं को देख लें, और देखने के बाद आप इसको ढंग से देख लेंगे तो ये क्रियाएं आपसे परीक्षा में निश्चित रूप से बनेंगी, और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। और इस क्रियाओं को देखें, जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चनों को आप अभी पढ़ता जाइएगा अपने पास समय में, बहुत से 5-6 घंटे का, क्योंकि पेपर 1:30 बजे से है, तो उनको पढ़कर जाए और आप पेपर अच्छे से करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक से जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि और से स्टूडेंट देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।